हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेटलमेंट भैया में। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि होम क्रेडिट एप्लीकेशन कैसी है, यह एप्लीकेशन लोन लेने के लायक है या नहीं है। यदि आप होम क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन ले लिया है और आप किसी कारणवश, जैसे आपकी जॉब चली गई तो इनकम सोर्स की आपकी कमी हो गई, या आपका कोई मेडिकल इशू हो गया, मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, तो आप उसमें परेशान हो गए, तो आप इनका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में होम क्रेडिट के रिकवरी एजेंट आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मेरे एक सब्सक्राइबर का फोन आया और हमारी उनकी फोन पर बातें हुई, और जो बातें सामने निकल आकर आई है वही आपके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आपको यह बता देता हूं कि जो उनके साथ घटना घटी है, भगवान न करे किसी और के साथ ऐसी घटना घटे। मैं उन सब्सक्राइबर का नाम नहीं लूंगा। उन भाई साहब ने होम क्रेडिट से लोन लिया था लगभग 1.5 लाख के आसपास, और उन्होंने टाइम टू टाइम पे भी किया। मतलब कि जैसे ईएमआई रेगुलर देनी चाहिए, उन्होंने रेगुलर ईएमआई पे किया। लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम के कारण 2-3 ईएमआई उन्होंने नहीं दे पाया। जब उनकी प्रॉब्लम खत्म हुई, मतलब मेडिकल, तब उन्होंने दोबारा ईएमआई पे करना शुरू कर दिया। लगभग 4 ईएमआई लगातार पे किए। उसके बाद रिकवरी एजेंट का उनके पास फोन आता है कि तुम्हारा जो ईएमआई पेंडिंग है और जो लोन बचा है उसका मुझे पैसा एक साथ चाहिए। अब आप ही सोचो कि जो बंदा मेडिकल कारण में फंसा हुआ था और ईएमआई पे नहीं कर पा रहा था, लेकिन कहीं से भी पैसे एडजस्ट करके ईएमआई रेगुलर पे करना शुरू कर दिया, तब तो रिकवरी एजेंटों को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। लेकिन फिर भी रिकवरी एजेंट उनके पास फोन करके उनको धमकियां दे रहे हैं। और धमकी कैसे दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे लोकल थाना में आऊंगा और तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, तुम्हारे घर पे पुलिस भेजूंगा। तो साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये बंदा तो रेगुलर ईएमआई पे कर रहा है। अगर कोई भी लोन लेकर, किसी एप्लीकेशन से लोन लेकर आप ईएमआई पे नहीं कर रहे हो, तब भी कोई एप्लीकेशन वाला या कोई रिकवरी एजेंट आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकता है। किसी थाने में कोई कंप्लेन आपकी नहीं कर सकता है। इनके पास कोई राइट नहीं होता कि आपके खिलाफ कंप्लेन करें, और कंप्लेन करें भी किस आधार पे। आप सिर्फ एक पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटो और एक सेल्फी दिए हो, उसके अलावा इनके पास आपका क्या डॉक्यूमेंट है कि आपके ऊपर पुलिस कंप्लेन करेंगे। लेकिन फिर भी ये इतने गंदे होते, इतने बदतमीज होते हैं कि सीधे साधे लोगों को धमकी देते हैं और डराते हैं। जब उस बंदे के पास रिकवरी एजेंट का फोन आया और उनको इस तरह धमकी दे गई, तो उन्होंने काफी, उनके अंदर डर समा गया। और मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि सर, मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मेरे ऊपर सही तो कोई कंप्लेंट नहीं हो जाएगा, मेरे ऊपर सही में पुलिस केस तो नहीं हो जाएगा। तो भाई आपको बता दूं कि जो बंदा रेगुलर ईएमआई दे रहा है उसके खिलाफ तो ये कंप्लेंट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात साफ साफ बता दूं कि अगर जो बंदा किसी भी एप्लीकेशन का लोन लेकर 1 रुपए भी पे नहीं करेगा, उसके ऊपर भी ये लोग कोई केस, कोई पुलिस केस या कोई लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते। इनके पास कोई राइट नहीं होता है। तो मैं आपको यही कहूंगा, आपको इन रिकवरी एजेंटों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैसे भी धमकी दें, किसी तरह भी धमकी दें, बिल्कुल आप मत डरो, निडर होकर रहो। अगर आपके पास पैसे है तो आप इनका रिपेमेंट कर दो। अगर रिपेमेंट नहीं करोगे तो आपका सिविल खराब हो जाएगा, आप फ्यूचर में कभी लोन नहीं ले पाओगे। तो यदि आप अपना सिविल सही रखना चाहते हो तो इनका टाइम से रिपेमेंट कर दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिविल कोई जरूरत नहीं है, मुझे भविष्य में लोन नहीं चाहिए, या कि मुझे लोन मिलेगा ही नहीं, आप इनका रिपेमेंट नहीं भी करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल निडर रहो और निश्चिंत रहो। तो भाइयों, जो बातें अभी तक मैं आपको बताया हूँ होम क्रेडिट के बारे में, तो ये सारी बातें आप जानकर आपको तो अच्छी तरह पता लग गया होगा कि होम क्रेडिट एप्लीकेशन कैसी है, या लोन लेने के बाद इनका रीपेमेंट करो तो भी धमकी, और ना करो तब तो धमकी देने का इनका हक बनता ही है। तो ये आप खुद सोच सकते हो कि होम क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और एक बात आपको बता दूं कि सिर्फ होम क्रेडिट ही नहीं, जितनी भी गूगल स्टोर पे अवेलेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन लोन देने वाली हैं, उनका सारों का यही काम है। सारी कंपनियां इसी तरह धमकी देंगी, उनके रिकवरी एजेंट ही पुलिस बन जाते हैं, उनके रिकवरी एजेंट ही वकील बन जाते हैं, उनके रिकवरी एजेंट जज बन जाते हैं। वो सारे जो भी कॉल आता है सब रिकवरी एजेंट ही होते हैं, और ऐसी ऐसी धमकी देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बंदा बिल्कुल सीधा साधा बंदा होता है, डर जाता है। तो आप लोग डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।